हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। आज मार्केट में एक भयंकर बिल्कुल एक तरफा हाहाकार कह लो, बिल्कुल हाहाकार मच गया फ्री फॉल देख के। आई एम श्योर आप लोगों ने मार्केट में इसको देखा होगा। मोस्ट ऑफ यू आप जानते होंगे इसका रीज़न कि क्या रहा रीज़न। और कई अब सवाल उठते हैं कि और कितना मार्केट फॉल हो सकता है, क्या है इसके लेवल्स एंड सपोर्ट, और ऐसी गिरावट में हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कुछ बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाय करना चाहिए तो किन स्टॉक पे हमारी नज़र रहनी बहुत ज़रूरी है। तो डिटेल में बात करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट्स बिगिन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन। ओके, लेट्स डिस्कस दिस। आपको जो दिख रहा है आज का ये जो है ना आज का, इसे कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये बताता है कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट थी। ये कब कब बना है आप देख रहे हैं, एक दिन इस दिन बना था, वो भी छोटा था, लेकिन आज का इतनी बड़ी आफ्टर आफ्टर आप कह लो कि कोरोना के जो मार्च में जो गिरावट हुई थी, इतनी बड़ी गिरावट उसके बाद बीच में एक ही दिन हुई थी। और ये सेकंड डे है कि जिस दिन निफ्टी ऑलमोस्ट 4% को भी इतनी उससे ज़्यादा गिरावट दिखा चुका था। बैंक निफ्टी तो एक बार 5% के लिए चला गया था। तो क्या था ऐसा रीज़न, और क्यों क्यों आज ही के दिन ऐसा हुआ? देखो, इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट जो है ओवर वैल्यूड थी। ये हम सभी को पता है। आप देख सकते हैं नवंबर यहाँ है, इस दिन के बाद मार्केट ने कोई अच्छा करेक्शन दिखा ही नहीं। मार्केट भागा जा रहा। आज के दिन मार्केट के ना, निफ्टी की बात करूं, निफ्टी की पी है 37। और आप समझ सकते हो निफ्टी की 37 का मतलब क्या है। निफ्टी जनरली कितने पे पी करता है, यही आप लोगों का आज का होमवर्क है। इससे इतना समझ में आ जाए, आपके नॉलेज बढ़ जाएगी। अगर मैंने यही बता दिया ना आपको, तो आप कुछ काम नहीं करोगे। मैंने ये बता दिया कि आज 37 है, लेकिन निफ्टी का एक नॉर्मल जिसे कहते हैं कि हाँ भाई, ये बढ़िया लेवल है मार्केट में ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टिंग करने का, तो वो लेवल आप देख सकते हो 25, 22, 23, 21 का लेवल, और वहां से काफी ऊपर है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखने की काफी जरूरत है। जो मैं टाइम एंड अगेन आपको बार बार बोल रहा था कि दिसंबर में काफी अच्छे हिकअप्स आ सकते हैं, लेकिन आज हिकअप्स छोड़ो, उसका भी बाप आ गया। अब जो हो गया वो तो हो गया। जिनको आज लॉस हुआ कोई बात नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको डरने की कोई जरूरत तो है ही नहीं। आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर जाएगा ही। क्या यही रहेगा? जब कोरोना का फॉल आया था, तब क्या किसी को पता था मार्केट इतनी ऊपर जाएगी? मार्केट एक जगह पर रहती ही नहीं। वो कोई पत्थर तोड़ना है कि एक जगह पर रख दिया जाए और ऐसे ही रह जाएगा। मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है। आप अपनी लाइफ को सेट रखो सही लेवल पे, सही स्टॉक्स, बिल्कुल डायमंड स्टॉक, वैल्यू बाइंग करते रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी आप मिड टर्म लॉन्ग टर्म वाले हो, आराम से एंजॉय करो, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब बात करते हैं गिरावट के ऊपर। देखो, गिरावट का डिपेंड करेगा कल। आज पहले देखना पड़ेगा कि कोरोना, आई एम सॉरी, आज रात को देखना पड़ेगा कि यूएस का सेशन कैसा रहता है। अगर डाउ डाउ कितना गिरता है, कितना रहता है, उसके बाद ये डिपेंड करता है कि कल मॉर्निंग में क्या क्या न्यूज़ रहती है, कितनी नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, कितनी पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है। प्लस उसके बाद डाउ फ्यूचर सुबह कैसे कारोबार करते हैं, सेकंड सेकंड ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर। और थर्ड ये डिपेंड करेगा जब कल हम ओपन होंगे, हमारे मार्केट ओपन होंगे, और क्लोजिंग किस बेस पे होती है। अगर कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर होती है, आप समझ रहे हैं, अगर कल की क्लोजिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर होती है, तो हमको एक थोड़ा संकेत मिलेगा कि अभी भी अब थोड़ा सा गिरावट थम सकती है। बट अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। कंफर्मेशन मिलेगा अगले दिन, जब परसों भी ट्रेडिंग करते हैं और धीरे धीरे हम हायर लोज बनाते जाते हैं, ऊपर ऊपर धीरे धीरे हम क्लोजिंग देते जाते हैं। एंड एक बार निफ्टी 13,500 को, 550 को एक बार क्रॉस कर दे, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई, फ्रेश तेजी अब यहाँ से ऊपर बन सकती है। तो ऐसे ये तो हो गए ऊपर के लेवल। नीचे के लेवल कहाँ तक? अब जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 13,000 के आसपास। आज का लो, या फिर कह लो 13, या फिर थोड़ा सा और नीचे जाऊँ 13,000। 13,000 एक अहम सपोर्ट का काम करेगा, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है। अगर वो ब्रेक करता है तो जाके 12,900 के आसपास भी हम पहुंच सकते हैं। लेकिन देखते हैं कैसे रिएक्ट करता है कल। तो कल हमें पता चलेगा ये गिरावट सिर्फ आज की ही थी या आगे भी कंटिन्यू रहने वाली ही है, और कितनी रह सकती है। तो ये बात हो गई। तो जब ऐसे गिरावट हुई, तो इसके सबसे पहले इसका रीजन जान लेते कि भाई ऐसी गिरावट हुई क्या, और क्या सिर्फ हमारे मार्केट में गिरे, हमारे मार्केट ही गिरे, या ग्लोबल मार्केट में भी ऐसा ही हाल हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक इट। ओके, मैं इसको यहाँ कर दूँ। आप ये देख सकते हैं, ये है पूरा यूरोपियन मार्केट। ये फुट से कह लो, कैक कह लो, डेक्स कह लो, जितने भी आप निकी
ये देख, आप देख रहे हैं, आपके जितने भी मार्केट है उनमें सबसे अच्छे अच्छे बिल्कुल लाल निशान में है, बिल्कुल आज लालिमा छाई हुई है। जैसे डेली हम ग्रीन में देखते थे, आज पूरा ग्लोबल मार्केट ही सेंटीमेंट एक एक लाल रंग में रंग चुका है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी जान लेते हैं, और हमारा जो इंडिया का विक्स है उसको भी जान लेते हैं। इंडिया इंडिया विक्स वो क्या है, कैसे काम करता है, वो भी जान लेते हैं एक बार। लेट्स चेक इट आउट। हमने देखा इतनी गिरावट हुई है हमारे इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में, और अपना इंडिया विक्स जो होता है, जो कि अगर 18 और 19 के आसपास रहता है तो ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं एक ही दिन में इसको 25%, क्लोज टू 24 से भी ऊपर, 25% के ऊपर की इसमें उछाल आया है। क्यों रहा है ऐसा? और जैसे जैसे विक्स बढ़ता है 23, 24, 25, तो ये बताता है कि वॉलेटिलिटी और भी ज़्यादा हो सकती है, वो दोनों तरफ हो सकती है। तो ऐसे में हमें अननेसेसरी फंसना नहीं है, अननेसेसरी का हाई रिस्क ट्रेड करने नहीं है, काफ़ी सावधानी के साथ सावधानी बरतनी होगी। एक बार विक्स को कूल डाउन हो जाने दो, और अगर विक्स और बढ़ गया 24, 25 चला गया तो हमारे लिए रिस्क और भी खुल जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें थोड़ा सा कूल एंड काम, कुछ बाय नहीं करना, कूल और काम रहना है, कुछ बाय नहीं करना। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन इन्वेस्टिंग अगर सोच रहे हैं कि 13,000 14,000 के लेवल पे इन्वेस्टिंग करेंगे तो काफ़ी बैकफायर कर सकता है, जैसे कि आपने आज देखा। बाकी लेवल्स आपको मिलेंगे, बताएंगे आपको टाइम एंड अगेन आके इस चैनल पे मैं खुद आके बताऊंगा, शेयर भी बताऊंगा, कौन सा शेयर है, किस लेवल पे बताना है, कब बाय करना है, सब कुछ बताएंगे, वो भी फ्री में आप। तो बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमने देखा हमारा इंडेक्स गिरा, ग्लोबल मार्केट गिरा, इंडिया विक्स बढ़ गया, इसके पीछे रीज़न क्या है, उस रीज़न को फाइंड आउट करते हैं ताकि हमें बाकी कहानी समझ में आ जाए। उसका रीज़न है मेन ये, जो आपके सामने, आप इसको आराम से चाहे तो पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। नया कोरोना वायरस है ना, स्ट्रेन, एक नया, एक उसका एक लेवल, एक नया चीज़ इंग्लैंड में पाया गया है। ठीक है, ये आपको पता ही ऑलरेडी। इंग्लैंड में नया उसका एक सिम्टम्स आ चुका है, जो बताया जा रहा है कि जो पुराना कोरोना है ना, उससे भी 70% ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो ये काफ़ी 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 बैड न्यूज़ है, जिसकी वजह से पूरा वहाँ लॉकडाउन लग चुका है। यूके में लॉकडाउन लग चुका है, वो भी अब देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको, ये देखो, लेंथी लॉकडाउन लग चुका है। इसी की वजह से यही एक न्यूज़ थी जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट को एक चिंता का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर दिस लॉकडाउन हुआ क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ना, तो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हो वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ना, संडे को उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज कर दिया इन लंदन में। यू कैन सी है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज्ड ऑन लंदन एंड साउथ ईस्ट इंग्लैंड may last for months because of new strain of the coronavirus was आउट ऑफ कंट्रोल। जो नया वायरस आया वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, पहले से ज़्यादा खतरनाक है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, आज दिन में जैसे ये न्यूज़ बाहर आई ना, 12 से 1 के बजे, जब मार्केट ऑलरेडी गिर रहा था, फॉल हो रहा था, तो हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल यूके से जितने आने वाली फ़्लाइट थी इंडिया में, फिर इंडिया से जितने फ़्लाइट थी जाने वाली हैं यूके में, 31 दिसंबर यानी दिस मंथ तक, एंड तक, उसको बिल्कुल कैंसिल कर दिया, कंप्लीट कैंसिल कर दिया। तो ना वहाँ से कोई आएगा और ना यहाँ से जाएगा, क्योंकि इतना खतरनाक है। तो आपसे भी मेरी एक विनती है, एक दरख्वास्त है कि आप भी अननेसेसरी का मार्केट में ना रिस्क लें, उससे ज़्यादा लाइफ में ना लें कि कहीं भी घूमने चले जाएं बिना मास्क के। आप दूरी भी बरतें, थोड़ा मास्क भी लगाएं, ताकि ऐसा ना हो, वेल्थ की तो प्रोटेक्ट हो जाएगी, हेल्थ ना रहेगी। हमें बैलेंस लेके चलना है, तो इस चीज़ का आप काफ़ी ध्यान रखें। और क्या कहना है उसके बारे में, एक बार उन्हें भी जान लेते हूँ कि वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या बोला है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, वही चीज़ उन्होंने भी कहा कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने अनाउंस किया है संडे को, इसको संडे का अनाउंस किया, तो मस्ट कैंसिल क्रिसमस प्लान एंड स्टे होम फ्रॉम संडे मॉर्निंग बिकॉज द न्यू स्ट्रेन ऑफ वॉज स्प्रेडिंग फ्रॉम मोर क्विकली, यू कैन सी हेयर। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक चीज़ें हैं वो। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, आप भी अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। तो ये मेन रीज़न है। बाकी तो चीज़ें फैक्टर इन है, मार्केट ओवर वैल्यूड है, ये है। कुछ लोग बोलते हैं कि एफ आई एस क्रिसमस के टाइम पे या फिर ईयर एंड पे छुट्टी पे चले जाते हैं, तो उसके वजह से हम अपना पैसा खींच लेते हैं, दिस एंड दैट, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब ऐसी गिरावट चल रही है पूरे ग्लोबली और ऐसे सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में अननेसेसरी के हमें रिस्क लेना नहीं होता है। बट हाँ, अगर
आपको एक चीज़ ज़रूर करना, अपने फेवरेट स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। ऐसा ना हो मौका अगर आपके हाथ से फिर ना चले जाए। अगर आप पहले नीचे की लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए और मार्केट रैली जब रैली चल रही बेहतरीन, तब आप उसको मिस कर चुके हैं, और अब आप मिस ना कर दें, तो उसके लिए आपको अपने स्टॉक्स को रडार पे रखेंगे। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किनको पड़ेगा और कौन आपके स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए, उनमें से पहला आता है रिलायंस। क्यों रिलायंस आता है? जब कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो ऑयल एंड गैस जितने भी सेक्टर हैं, आप आज का अगर आप टॉप लूजर में देखोगे तो ONGC, IOC, जितने भी ये हैं गैस सेक्टर के, ये काफ़ी ज़्यादा इनको डेंट पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा ये टॉप लूजर में 9-9%, 10-10%। एक बार को रिलायंस भी 4% के लिए ही चला गया, 4% डाउन था। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिए। बट यही वो मौके होते हैं जो आपको वेल्थ बना के देंगे आगे के लिए। तो ऐसे टाइम में आपको अपने फेवरेट, चाहे कोई भी स्टॉक हो, मैंने तो आपके सामने रिलायंस खोल के रखा है, आपको कोई भी हो, उसको रडार से जाने मत दीजिएगा। तो अगर हम बात करें रिलायंस की कि क्या लेवल्स हो सकते हैं, अगर आपको रिलायंस यहाँ से किसी भी गिरावट पर ना, मैं इसको ज़रा सा, अगर रिलायंस आपको यहाँ से इस गिरावट पे, इस कोरोना 2.0 पे की गिरावट पे अगर आप कहेंगे 1750, 1700 के आसपास मिल जाता है, तो दैट वुड बी ग्रेट बाय। मैं खुद वो आदमी हूँगा, पहला आदमी हूँगा जो उसको लूँगा। लेकिन आज मैंने कोई हैवी इन्वेस्टमेंट किया नहीं। पहले ही दिन फॉल को, ये आखिरी दिन का फॉल मैं अपने जहन में अपना पर्सनल ओपिनियन क्यों बनाऊं? पहले मार्केट को डिसाइड करने देते हैं कि वो किस तरफ जाती है, कहाँ सपोर्ट देती है, क्या उसके पैरामीटर्स हो, अब आने वाले बन सकते, क्या लेवल्स एंड टारगेट हो सकते हैं, न्यूज़ कैसे चल रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या चल रहा है, उनके बेस पे हम नेक्स्ट अपनी रणनीति बनाएंगे। बट हाँ, रडार पे मेरे हमेशा ये रहता है। ऑलरेडी मैंने इसको बाय किया हुआ है 1850 के आसपास। बट हाँ, आज जाके ये नीचे आया है, ऐसा नहीं मैं इसको बेचा, बिल्कुल नहीं बेचूंगा। ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारी अच्छी न्यूज़ भी चल रही है। अगर आपने देखा हो, लास्ट वीक अंबानी जी और फेसबुक के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो मैंने ऑलरेडी कवर किया था। 2 दिन पहले गैस का जो एक बम्पर न्यूज़ आई थी, जो गैस सेक्टर को लेकर रिलायंस और इनके दूसरे एक पार्टनरशिप की है, जो उस प्रोजेक्ट के एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, उसके रिगार्डिंग को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। 2023 तक का वो प्रोजेक्ट है। आज आज एक और रिलायंस के रिलेटेड खबर निकल के आई थी कि जो हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में रिलायंस और अमेजोन के बीच में जो वॉर चल रहा है, वो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वो क्या है वो मुद्दा, उसको पूरा कवर तो नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अमेजोन का कहना है कि अमेजोन का कहना है कि फ्यूचर ग्रुप के जितने भी शेयर हैं या फिर जितने फ्यूचर ग्रुप की कंपनियां हैं, उस पर पहला हक मेरा है, और रिलायंस का कहना है पहला हक मेरा है। तो इसी के लिए अमेजोन गया सिंगापुर में, वहाँ की कोर्ट में उसने अर्जी दाखिल की, और उसके बाद वहाँ वो जीत गया। बिल्कुल आसान भाषा में सिखा रहा हूँ आपको। अब जाके वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भैया, बाय लीगली आपके जितने भी बाय लीगल जैसा भी डिस्कशन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपका पहला हक बनता है। आज दिल्ली गवर्नमेंट ने भी यही बोल दिया कि अगर बाय लीगली बाकी सारी स्टडी करने के बाद, केस को थॉरली स्टडी करने के बाद, उन्होंने भी यही बोला है कि पहले हक अमेजोन का ही होता है, उसके ऊपर, उनके शेयर के ऊपर, जितने भी उनके बाकी उसके बिजनेसेस हैं फ्यूचर ग्रुप्स के। तो इसके वजह से भी रिलायंस गिरा था। बाकी तो मार्केट गिर ही रहा था, और मार्केट गिरे, रिलायंस गिरे और निफ्टी ना गिरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि निफ्टी का एक हैवी वेट निफ्टी में है। आप सबसे ज़्यादा निफ्टी 50 में से जो 50 कंपनी 49 को अगर अलग करते हैं और एक रिलायंस को पकड़ के रखें, तो उसका सबसे ज़्यादा हैवी वेट उस 50 में से ज़्यादा है, जो ऑलमोस्ट 8 to 9 या 10% के आसपास है। ये चेंज होता रहता है। उसके बाद HDFC, HUL, TCS, ये सभी का है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिलायंस का है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही वो मौके होते हैं जब अच्छे शेयर में या फिर मार्केट में कभी करेक्शन आता है, या अच्छे शेयर में कोई बैड न्यूज़ आती है, तो वही वो मौके होते हैं जो हमें लपक लेने चाहिए, बिल्कुल दोनों हाथों से। कहीं ऐसा ना हो वो न्यूज़ भी ख़त्म हो जाए, शेयर उस प्राइस पे भी टच होके चला जाए, जो प्राइस आपके माइंड में है कि इस प्राइस पे मुझे इस शेयर को लेना है, और आप उसको ले नहीं पाएँ।
तो इस चीज़ को आप रडार पर रखिए। 1700-1750 के आसपास मिलते तो आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। डिपेंड करेगा फिर उसके बाद मार्केट कितनी फॉल होती है, बट इतनी फॉल होनी नहीं चाहिए। आज की करेक्शन के बाद डिपेंड करता है कि अब कोरोना के नए केसेस क्या होते हैं, क्या वैक्सीन के रिलेटेड हो सकता है कल मॉर्निंग में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए कि वैक्सीन को लेकर कि जो हमारे वैक्सीन है, जो भी फाइजर ने बनाए, मॉडर्ना ने बनाई है, कि वो ये बोल दें कि इस नए जो नया निकल के आया है कोरोना का ये सिम्टम्स, इस पे भी काम करेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ से दौड़ लगाने ऊपर वापस फिर से चालू कर दें। तो हमें बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक तरफ का ही ट्रेड लगेगी कि आपके मार्केट यहाँ से गिरेगी या फिर यहाँ से बढ़ेगी। अभी थोड़ा सावधानी का, एक्स्ट्रा सावधानी का टाइम है। उसके बाद टाइम एंड अगेन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताते रहेंगे कि अब क्या करना है और कौन से शेयर ऐसे हैं जिनको अब बाई करना चाहिए। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, चाहे आज देख रहे हैं चाहे कल देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए। कहीं ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस हो जाए और आपके रडार में, या फिर अब वो शेयर तब आए जब वो शेयर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव कर जाए, वो चाहे किसी भी तरफ का जाए, मार्केट जिस हिसाब से हो रहे, या फिर आप किसी शेयर में फंस जाएं। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बिल्कुल बर्गर किंग के बारे में बात किया था, बर्गर किंग में एक 2.5 दिन का रूल बताया था जो आज परफेक्टली काम किया। जिन भी सिंगल पर्सन जिसने भी देखा होगा तो उसको लगा होगा हाँ भाई यूज तो है इसका। तो ऐसे काफ़ी हम एजुकेशनल चीज़ें लाते रहते हैं। आप चाहें तो आपको लगे अच्छा तो फ्री फॉल और एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है मैंने, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें रियल टाइम बेस पे मैं चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ कि अभी मार्केट में क्या हो रहा है और अब क्या हो सकता है, कौन से शेयर हैं, किसको मैं बाय कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं वो भी पोस्ट करता रहूँगा। अगर आपको लगे यूजफुल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना नहीं चाहिए। और कल बात करेंगे नेक्स्ट शेयर के ऊपर एक नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।